लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, आज हम खड़े हैं एक बहुत ही अद्भुत और विश्व की एक महान धरोहर के सामने। भारत का सबसे विशाल पक्षी घर है, ये हरियाणा में है। हमारे अहोभाग्य कि हम उस भगवान की धरती पर खड़े हैं। बाबा जयराम दास आश्रम जो है, मंदिर है, पार्क है, गौशालाएं हैं, हर्बल पार्क है, और ये है बाबा जयराम दास आश्रम का सबसे विशाल, भारत का सबसे बड़ा पक्षी घर है। कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं ऊपर से नीचे तक। इसके अंदर हजारों पक्षियां निवास करते हैं और यहाँ पर चारों तरफ पानी के तालाब हैं, बहुत ही बड़ा गहन जंगल है, और सबसे बड़ी बात हर्बल पार्क है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां यहाँ पर चारों तरफ हैं। बहुत सुंदर सुंदर तालाब पानी के यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर एक बार आदमी आ जाता है, मैं पूरी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, तो भाई इससे बड़ा पर्यटक स्थल मेरे ख्याल से हरियाणा में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गौएं हैं जो वो भी देखने वाली हैं। बहुत ही अद्भुत तरह की, बहुत अन्य किस्मों की गौएं हैं यहाँ पर। और ठीक मेरे पीछे इस साइड राजीव दीक्षित गुरुकुल है, जो वहाँ पर आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा बहुत ही जटिल रोगों का इलाज किया जाता है, असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है, जो आप मेरी वीडियो में देखते रहते हैं। कमलकांत आचार्य जी वहाँ पर विराजमान हैं, और यहाँ पर जो आचार्य विराजमान हैं, जहाँ पर जो महंत संत विराजमान हैं, यहाँ पर 24 घंटे भंडारा लंगर चलता रहता है और बड़े बड़े विशाल आयोजन होते रहते हैं। और ये जो पक्षी ग्रह है, ये किसकी सोच थी, किस आदमी के दिमाग में ये बातें आई कि पक्षियों को भी घर चाहिए, पक्षियों को भी ऐसा रैन बसेरा चाहिए, पक्षियों को भी अपने प्रजनन के लिए जगह चाहिए, पक्षियों के लिए भोजन खा करके कहीं विश्राम स्थल चाहिए। ऐसी सोच किसके मन में आई? उस महान विभूति से आपको मिलाने जा रहा हूं। और वो महान विभूति इधर खड़े हैं, और इधर ही महंत जी खड़े हैं, और इधर ही आचार्य कमलकांत जी खड़े हैं, जो राजीव दीक्षित गुरुकुल हमारे ठीक पीछे है। और ये तालाब है, बड़ा रमणीक स्थल है। यहाँ पर ये कई एकड़ में, भाई सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। हर जगह पार्क, हर्बल पार्क, वन, औषधियाँ, फल फूल चारों तरफ है। तो सर आइए एक मिनट, स्वागत आपका हमारे लोक प्रसार हरियाणा चैनल में, और मेरे सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। सर बहुत बहुत सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके दिमाग में ये आया कैसे कि इतना, ये कितने फुट ऊंचा होगा? ये 73 फीट ऊंचा है। वाह, 73 फीट ऊंचा है। जी जी। तो ये कैसे दिमाग में आया कि पक्षियों को भी घर चाहिए, हमें ऐसी कोठियां बना के देनी चाहिए? हमने पीछे गुजरात में एक बार भ्रमण करते हुए, हाँ जी, और राजस्थान के पी में। तो सर ये सोच कहाँ से उपज हुई, आपके कहाँ से पैदा हुई? ये हम जब भ्रमण पर निकले तो कुछ इस तरह के पक्षी घर गुजरात में देखने को मिले। फिर राजस्थान के पी, नागौर में पी एक स्थान है, वहाँ पर इस तरह का बनाया गया था। अच्छा। वहाँ से देख के ध्यान में आया कि पी का जो पक्षी घर था वो 61 फीट ऊंचा था। अच्छा। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने स्थान को सबसे ऊंचा भारत का पक्षी घर बनाया जाए। तो हमने ये 73 फीट ऊंचे पक्षी घर का निर्माण किया। इस पक्षी घर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये 9 मंजिलें नीचे से बनी हैं। अच्छा। और 38 दिन में हमने तैयार किया। बस 38 दिन में तैयार? मात्र 38 दिन में तैयार किया। इतना मंदिर जैसा बहुत विशाल ऊंचा। साथ में इसके लिए कुछ दानी दाताओं से हमने सहयोग लिया। हाँ जी। उनका सहयोग से ही ये कार्य प्रारंभ हुआ। और एक यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम 2 अप्रैल को हुआ। 2 अप्रैल 2022 को। अच्छा, इसी साल बनाया है। और उसी में 2022 में जब ये 2 अप्रैल को भूमि पूजन के तुरंत बाद इसका कार्य प्रारंभ हुआ, नीचे से हम 14 फीट नीचे से इसको खोद करके लाए। अच्छा जी। इसमें ये सोच के बनाया गया कि लगभग 3000 पक्षी इसमें निवास आश्रय कर सके। एक पक्षी घर में एक जोड़ा और उसके 3 बच्चे रह सकते हैं। अच्छा। एक जो छोटे बनाए, तो इस प्रकार के 600 पक्षी घर हैं, 3000 पक्षियों के लिए स्थान है। अपने को एक प्रेरणा यहाँ से मिलती है कि जल, जंगल, जीव जंतु ये बचाना, ये भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। जी हाँ।
यदि हम जीव और जंतु की तरफ ध्यान नहीं देते, जल और जंगल और जमीन की तरफ ध्यान नहीं देते, तो मनुष्य का जीवन संकट में पड़ता जा रहा है, संकट में होता जा रहा है। और ये आप देख भी रहे हैं कि किस प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। उसके पीछे यही है कि प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। ये असंतुलन समाप्त हो, यहाँ पर चारों तरफ सभी तरह की पक्षियों के जो आवश्यक चीज़ें चाहिए, पेड़ भी हैं, पानी भी है, अनाज भी है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध थी। ये सोच करके और मंदिर कमेटी के सहयोग से ये स्थान का चयन हुआ और उसके बाद ये बनाया गया। तो देखिए सर, अब अपना पूरा परिचय मैं जानना चाहूँगा मेरे दर्शकों के लिए, पूरा परिचय बताइए। कैलाश पाली, इसी गांव का रहने वाला हूं और सामाजिक संस्थाओं के साथ लंबे समय तक जुड़ाव रहा है। राजीव दीक्षित गुरुकुल से भी जुड़े हैं आप? राजीव दीक्षित गुरुकुल का जिस समय इसकी नींव रखी गई उसी समय से जुड़े हैं। बाकी मेरा मुख्य रूप से मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बचपन से मेरा जुड़ाव। क्या बात, क्या बात। तीसरी पीढ़ी, हमारी चौथी पीढ़ी संघ के साथ जुड़ी है और इसके पीछे जाएंगे तो ये 80 साल पीछे का एक अनुभव है। क्या बात। वहाँ से हम प्रेरणा हमें मिलती है और वहाँ से ही हम प्रेरणा लेकर के चले। वहाँ भी एक सेवा का कार्य भी होता है संघ में। संघ को संघ सेवा संघ ही तो है, वो सेवा स्वयंसेवक संघ है, उसमें 6 आयाम होते हैं, उसमें एक सेवा का आयाम भी होता है। हमने उसके ऐसे भी प्रेरणा मिलती है। फिर बीच में हमने विश्व मंगल गोग्राम यात्रा निकाली थी। अच्छा जी। और उस यात्रा में मुझे 4 जिलों के संयोजक के नाते काम करने का अवसर मिला। वाह वाह। तो उसमें भी एक प्रेरणा मिली कि गाय भी बचनी चाहिए। उस यात्रा के बाद हमने गोपालक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसके घर में 2 गायें थी, उन सबको बुलाया। ऐसे खंड महेंद्रगढ़ से 170 की संख्या में लोग आए जिनका हमने सम्मान किया, गौ माता का चित्र भेंट किया। स्वामी विवेकानंद के सार्धशती यानी 150 वर्ष पूरे होने पर उसके निमित्त भी मैंने 4 जिलों में यहाँ पर काम किया है। उससे पहले 1857 की क्रांति के 150 वर्ष पूरे होने पर भी विविध स्कूलों में हमने बताया कि 1857 की कोई क्रांति थी, वो कोई गदर नहीं था जो अंग्रेजों ने गदर बताया, जिसे वीर सावरकर ने सिद्ध किया था कि एक क्रांति थी। और उससे पहले भी संपर्क अभियान के तहत समय के साथ मुझे सामाजिक कार्य करने का अनुभव आता गया और करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर, हम चाहेंगे कि सम्मानित जैसे आप लोगों करते हैं तो वो सम्मान के हकदार आप हैं। और ये जो बना रहे ना, ये मन मोह लेता है भाई। पूरे भारतवर्ष में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, विशाल जो पक्षी गृह है वो यहाँ पाली महेंद्रगढ़ से केवल 7 किलोमीटर दादरी रोड पर बाबा जयराम दास मंदिर और आश्रम के अंदर यहाँ पर बहुत अद्भुत अद्भुत चीज़ें हैं। मैं आपको सारी चीज़ों से दिखाऊंगा और सभी चीज़ें आपके समक्ष रखूंगा कि कितना पैसा यहाँ पर लगाया गया है, किस लिए उद्देश्य से लगाया गया है। निरुद्देश्य से कोई भी पैसा यहाँ नहीं लगाया जाता। सभी समाज हित में, सभी देश हित में और आम आदमी के हित में, ये पक्षी, पशु पक्षियों, हर जीव के हित में पैसा लगाया जाता है। यहाँ की प्रेरणा से बना, जिन्होंने इसमें सहयोग किया, ये पूरा पत्थर लगाया हुआ है नीचे। इस पत्थर पे किस किस के नाम हम पूछेंगे कैलाश जी से। आइए। इस पक्षी घर के निर्माण में विशेष रूप से जिनका सहयोग रहा, जो बाबा के यहाँ भी सहयोग करते हैं, श्री विजय कुमार जी नांगलिया, जिन्होंने बाहर एक बड़ी मूर्ति बनाई है, उनका विशेष सहयोग रहा। इसके अलावा हमारे गांव के रोहतास जी हैं, जटनी में रहते हैं, उनका सहयोग रहा। सज्जन शर्मा, वो भी, उनका कारोबार है, गांव के ही रहने वाले हैं, उनके बेटों ने की तरफ से भी सहयोग आया। आचार्य कमलकांत ने 1 मंजिल बनाने में इनका भी सहयोग रहा। और मेरे बड़े भाई आनंद प्रकाश हैं, उनकी तरफ से भी ये सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से इस पक्षी घर का निर्माण 5 नाम है मुख्य रूप से जी। और आपका नाम कहीं नहीं है? नहीं, वो नाम है मेरा भी। आपका भी है क्या? हमारा संयोजक के नाते है। संयोजक कैलाश पाली, कोषाध्यक्ष राजेश गोयल, सचिव वीरेंद्र तंवर और प्रधान राम अवतार सिंह जी। तो ये यहाँ के मतलब कमेटी है। हाँ। और इस कमेटी के द्वारा बनाया गया है। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, और इस वीडियो को भाई जरूर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये मतलब लोगों से छुपा न रहे ये चीजें। अपने बच्चों को दिखाएं, बताएं पक्षी गृह कैसे होते हैं। यहाँ सैकड़ों तरह के पक्षी यहाँ पर नर और नारी
दोनों यहाँ पर मिलते हैं एक जगह, सभी पक्षी देखने को मिलेंगे, अति सुंदर सुंदर सुनहरी, कोई हरा, कोई काला, कोई पीला, नीला। इन पक्षियों के नाम सारे मैं तो जानता नहीं, लेकिन जितने जानते हो सारे नाम आपको पूछ के बताएंगे। और आप भी भाई सहयोग भी करें। और यहाँ अपने बच्चों को जब पर किसी होटल 5 स्टार में लेके जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, तो अपने बच्चों को छुट्टियां मनाने के लिए बाबा जयराम दास इधर दिखाएं पार्क। ये देखिए कई एकड़ में इतना सुंदर पार्क बना है, यहाँ हजारों बच्चे एक साथ छुट्टियां मना सकते हैं अपनी। और इधर दिखाइए वो उधर देखिए, ये सारा ये जो ऑर्गेनिक खेती और सभी दवाइयाँ, औषधि पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। ये उधर बहुत सुंदर सुंदर ये इधर तालाब बने हैं, काफी तालाब हैं, एक तालाब नहीं, बहुत रमणीक तालाब। आइए मैं दिखाता हूँ आपको, आइए ये देखिए, ये तालाब है, यहाँ पर स्नान करने के लिए बहुत सुंदर जल है, बहुत ही नीला जल, साफ स्वच्छ। और पूरा एरिया जो है वनों से ढका हुआ, चारों तरफ हरियाली हरियाली। यहाँ आने के पश्चात किसी का जाने का दिल नहीं करता, इतना रमणीक स्थल ये जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है ये। और आइए अब भी पाली से महेंद्रगढ़ से सिर्फ 7 किलोमीटर, दादरी से मेरे ख्याल पर 20 किलोमीटर है, तो पाली गांव है। तो देखते रहे लोग प्रसार है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना धर्म कर्म और ईमान समझ के इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।